कली काल में क्या है, इंसान को सब कुछ चाहिए। प्रजापति दक्ष ने दक्ष यज्ञ किया था, उन्होंने सब भगवान को बुलाए लेकिन शिव जी को नहीं बुलाए। तो माता सती को बहुत दुख था गया, तो शिव जी ने बोला तू मत जा। माता ने तब शिव जी को अपना असली रूप दिखाया। राजा जब मंदिर का छिद्र थोड़ा हटा के आग दिया तो उनका आग अंधा हो गया। कामाख्या तंत्र जो है, कामाख्या तंत्र है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। लोग होते हैं जो एथिस्ट कहते हैं खुद को, जो भगवान पे नहीं मानते। वो कहते हैं सुपर नेचुरल जगहों पर जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई रहती है कि कोई भी डिवाइस काम नहीं करता। कोई डिवाइस काम नहीं करता, इसीलिए पूरा कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में कोई भी लाइट नहीं है। मैंने काफी बार सुना है डाकिनी या कर्ण पिशाचिनी, इनके साथ ये जो शारीरिक संबंध बनाते हैं कि अगर आपने इनके सामने मैथुन कर दिया तो ये आपको मार देंगे। तब तक उनके साथ तुमको फिजिकली अटैच रहना पड़ेगा जब तक वो खुश नहीं होता। आज तक सबसे पूरा काला जादू का केस क्या देखा? ये तुमको बोलने से पहले मेरा शरीर का जो जितना भी रोन थे खड़ा हो गया। एक काला छाया मेरे सामने और उसका बाल ऐसे ऐसे, मतलब जैसे फिल्म में दिखता है ना, उससे भी मतलब पूरा। शून्य पर फिर से आपका स्वागत है। शून्य पर हम हमेशा ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो कि आपको वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव नॉलेज प्रोवाइड कर सके। इसी के साथ शून्य पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान प्रोवाइड कर सके। इसीलिए अगर आपको हमारे चैनल ने कभी भी थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड की हो, थोड़ी सी भी नॉलेज प्रोवाइड की हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 90% ऑफ द लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया। ऑलराइट, एंड शून्य क्लिप्स और शून्य शॉर्ट्स, इन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज ले सकें। नमो नारायण। नमो नारायण। सबसे पहले मुझे एक बेसिक सवाल जानना है। अक्सर मैंने देखा है काफ़ी सारे तांत्रिक काफ़ी रॉ रहते हैं, कभी भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, और कोई भी ऐसे होता है ना, ज़्यादा दान करने का वीडियो वगैरह करने जाता है तो अचानक से वो लोग हमेशा अक्सर सैवेज रिप्लाई दिया करते हैं। क्यों होता है ऐसा तांत्रिकों में? मतलब साधना कर करके कुछ ऐसा हो जाता है कि वैराग्य या समथिंग ऐसा कुछ? सबसे पहले नमो नारायण। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मानं भूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिंदगी में जितना भी कुछ प्राप्त किया है सब गुरु और माँ कामाख्या के आशीर्वाद से प्राप्त किया है। तो तांत्रिक हो या कोई साधक हो, जब साधना करते आप पहले जानना पड़ेगा कि कोई भी इंसान तो पहले साधक नहीं बन जाता, पहले वो भक्त बनते हैं। पहले का जो है साधना का पहले स्तर है भक्ति। अगर भक्ति नहीं होगा, अगर प्रेम नहीं होगा, कोई भी मूर्ति के प्रति व कोई इंसान के प्रति अगर तुमको प्रेम भाव भक्ति भाव नहीं आएगा तो तुम उसके पीछे आकृष्ट नहीं हो पाओगे। बिल्कुल। तो पहले भक्ति करते हैं। अब भक्ति में इतना जोर आ जाता है कि दुनिया में सब कुछ छोड़ के एक वो भगवती का साधना करे या कृष्ण जी का साधना करे, जिस साधना में करे उनकी साधना में लीन हो जाते हैं और लीन होके परम वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अब जब मैं और वो एक ही कनेक्टिविटी में आ जाता है ना, एक ही कनेक्शन में आ गया, तो उसके मिडिल में साधक किसी को पसंद नहीं करते। अगर तुम हो, अगर एक निवाला तुम खिलाओगे तो वही हम खाएंगे और दूसरा किसी का कुछ ज़रूरत नहीं है, जुटाने वाला तुम ही हो। अब इसी साथ अब क्या है ना, बाहर वाले जो होते हैं, बस संसारी लोग जो होते हैं, तब अगर आते हैं तो साधक कौन सा टाइम में साधना कर रहा है, साधक कौन सा टाइम में बैठ के दूसरा चिंतन करता है, ये संसारी आदमी को पता नहीं चलेगा। उनका जो आँख है उससे दिखता नहीं है। तो उसी टाइम में अगर कोई साधना में जाके विघ्न घटाता है, कोई भी कुछ करते तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। अक्सर नाराज हो जाते हैं। जी। मैं साधना तो नहीं बोलूँगा, परंतु आज से कुछ सालों पहले मैंने भगवती का ध्यान करना शुरू किया। और ध्यान करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया धीरे धीरे कि काफ़ी ज़्यादा दिमाग खुलता है
इसीलिए मेरे चैनल का नाम शून्य है, क्योंकि माता काली परम शून्य है और उन्हीं से सारा कुछ अचानक इतना सारा नॉलेज प्राप्त होना चालू हुआ। अभी भी कुछ भी नहीं है, परंतु मैं जो था 2 साल पहले, आज मैं वो नहीं हूँ, और आज से 2 साल बाद मैं ये नहीं रहूँगा जो मैं आज हूँ। इतना कुछ रियलाइज करने लगा मैं, जैसे कि छोटी छोटी बातें, कि हम जनरली मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे होते हैं, हम जनरली उसमें भगवान को आवाहन देते हैं और फिर पूजा करते हैं। तो जनरली भगवती की पूजा करते करते अचानक मैंने देखा कि काफ़ी लोगों का ऐसा है कि यार तुम तो तंत्र में घुस जा रहे हो, ये सब मत करो, ज़्यादा मत करो, क्या हो जाएगा वगैरह। भगवती की पूजा में काफ़ी सारे ऐसे नियम होते हैं जो गुप्त हैं, मान लिया, परंतु गुप्त कह कह कर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, इस चीज़ को गंदा माना जाता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों क्यों करते हैं ऐसा? स्पेशली बंगाल जो कि एक काली क्षेत्र है, भगवती का ज़मीन है, और यहाँ पर यहाँ के लोग ऐसे शक्ति पूजन को इस तरीके से कहते हैं। पहले बता दूं, 4 युगों में कहाँ से तंत्र आया। तुम्हारे क्वेश्चन था तंत्र के माध्यम से जाते जाते जी। मैं यही जगह पे आ गया। मैं यही से शुरू करता हूँ। पहले 4 युग है, 4 युग है ना हमारा। तो सबसे अंतिम युग है कली युग। और कली युग में तुमको उद्धार पाने के लिए तंत्रों का भरोसा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तनु है, तनु का मतलब है शरीर, इससे जीवात्मा को मुक्त एक ही चीज कर सकता है, वो तंत्र। तंत्र में क्या है, देखो पहले का जो युग था, मतलब सत्य युग या द्वापर युग या त्रेता युग, इसमें इंसान पूरी तरीके से भगवान के भक्ति में लीन हो सकते थे। लेकिन कली काल में क्या है, इंसान को सब कुछ चाहिए, खाना चाहिए, घूमना चाहिए, सब कुछ चाहिए। तंत्र क्या है ना, तंत्र बोलता है ये सब लो तुम, जितना भी तुमको चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देवी काली का है ना, 4 हाथों में 4 चीज लिया उठा बैठा है। एक हाथ में धर्म है, एक हाथ में अर्थ है, एक हाथ में काम है, और अगर ये तुम तीनों को विजय पा गया तो तुमको अंतिम में मिलेगा मोक्ष। तुमको फिर से ये काल चक्र में लौट के नहीं आना पड़ेगा। अब क्या है ना, इंसान, और एक चीज होता है, ये तुम बोला कि तुमको कोई बोल रहा है कि तुम धीरे धीरे तंत्र में घुसते जा रहे, घुसते जाओ। तंत्र में ही घुसना है, तंत्र में ही घुसना है। तंत्र में, तंत्र तुम कैसे, तंत्र सब जितने भी साधक है सब, मतलब वैष्णव भी तंत्र ही करता है। उनका मोटो क्या है, ये देह को छोड़ के परकाल को स्थित करना, मतलब देह को छोड़ देना, छोड़ के परमात्मा से मिलीन करना। ये देह छोड़ के परमात्मा में मिलीन हो जाना, लीन हो जाना, विलीन हो जाना, यही तो तंत्र है। तनु से त्राण, मतलब तनु को पीछे छोड़ के आत्मा को ऊपर की तरह उठाना, यही तंत्र है। तो बहुत अच्छा है। आप तुम और एक जो बात मेरे को बोला, तो मैं इनका तुमको उत्तर देता हूँ कि इंसान तंत्र को गुप्त 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 बोलते बोलते तंत्र का जो पूरा ओरिजिनल जो तंत्र है, मैं बताऊंगा आज ओरिजिनल तंत्र क्या है। क्योंकि आधा आदमी समझते नहीं है तंत्र का जो मूल भाव है ना, वो आधा आदमी समझते नहीं है। अब गुरु ने हाफ सिखाया, चेला हाफ सीखा, सीखने के बाद वो फिर गुरु बन गया और उनका विद्या जो है इनकम्प्लीट हो गया। उसके बाद ये गुरु बन गए तो आधा विद्या उसके पास आया, और इनके जो चेला है वो सेम फॉलो कर रहा तो उसको भी आधा ही मिल रहा है। ऐसे ऐसे करते, और गुरु ने एक बात सिखाया है, गुज्जाति गुज्जो, मतलब सब गुज है। तंत्र गोपन है। किन से तंत्र को गोपन करना चाहिए? जो संसारी आदमी है। साधक से तंत्र को गोपन करने का कोई दरकार ही नहीं है। साधन को सिखाना है। कोई अगर मेरे पास कोई आता है, गुरुजी मेरे को ये सीखना है कि महाराज मुझे जानना, तो मैं आराम से बोल देता हूँ कि भाई ऐसा 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 सिस्टम है, ऐसा ऐसा जप करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसा ऐसा जो है सिखाता हूँ। अब तुमको पहले वो जो आदमी है, मतलब जो मनुष्य तुम्हारे पास बाको भगत आ रहा है, तो पहले उनका स्टेज समझना चाहिए। ये कौन सा चक्र के अधीन में है,
इसको क्या चाहिए। तो अभी क्या है ना, गुरु जितने भी नया गुरु बन रहा है, 24-25 साल का लड़का जो भी है गुरु बन जा रहा है। अब जिसका उम्र ही 25 साल है, तो वो कैसे तंत्र का महाज्ञान चेलों को देगा। बिल्कुल। पहले तो तुमको खुद को सीखना पड़ेगा। तंत्र इतना छोटा चीज नहीं है बाबा, तंत्र अथई समुद्र है। एक तंत्र जानने के लिए कई जन्म बीत जाते हैं। और इधर में आदमी सब लिख रहा है, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब लोग लिख रहे हैं दसम महाविद्या ख्यात, दसम महाविद्या स्पेशलिस्ट। तो भाई भगवान शिव ने बोला है कि मैं एक महाविद्या जानने के लिए मुझे एक एक बार आना पड़ा। शिव बोल रहा है मैं जान नहीं पाया दसम महाविद्या को, और तुम भाई कैसे, मतलब ये तो मेरा समझ में नहीं आता। मेरा गुरुजी हम हमेशा एक ही सिखाता है, कोई एक को पकड़ो, उससे ही साधना करो। बिल्कुल। बस ऐसे ही हो जाता है। इस चीज से एक छोटा सा बस एक कॉन्टेक्स्ट कि ऐसे कई सारे लोग भक्तों को मिसलीड करते हैं कि 10 के 10 महाविद्या की सिद्धि प्राप्त कर रखी है उन्होंने और वो रेमेडीज दे देंगे कुछ ना कुछ। अब इनके बताए हुए रेमेडीज लोग करते भी हैं, वहां से हमारे सनातन धर्म पे सवाल उठ जाता है कि अरे इनके धर्म में तो ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या आपको लगता है कि आप लोगों के मंडल को कुछ करना चाहिए? तो सबसे पहला जो बात है, मैं हर कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ या गीता पाठ में, मेरा एक ही बात होता है, आज क्यों आदमी लोग तांत्रिक या कोई बाबा या कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पैसा गवा रहा है? क्यों? क्योंकि वो सत्य सनातन धर्म को जानते नहीं है। अगर खुद के धर्म को जानते तो किसी को कुछ करने की दरकार ही नहीं था। ये लोग जानते नहीं है, अपना धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म को अपना रहा है, दूसरा धर्म को फॉलो कर रहा है। आप इसमें क्या हो गया, तुम दूसरा धर्म को फॉलो करो और खुद का जान नहीं रहे हो। अब जब तुम प्रॉब्लम में आ रहे हो, अब तुम दूसरे का बाबा को बाबा बोलोगे तो तुम्हारा तो घर द्वार चलेगा नहीं भाई। अब दूसरा बाबा को बाबा बोल रहा है, प्रॉब्लम पे फंस जा रहा है। अब जब प्रॉब्लम में फंस जा रहा है तो चाचा को बोल रहा है, चाचा तोरा बाबा को बोलो। अब चाचा को बाबा से बात करना आता नहीं है और बेचारा फंस गए। ऐसा ही सिस्टम है। खुद जानते नहीं है ना, मतलब खुद जानो पहले जी हमारा धर्म में क्या है, कैसे पूजा पाठ है, कैसे घर का नेगेटिव एनर्जी को हटाना है, कैसे पूजा करना है, कब उठना है। आदमी का आधा, में तो अब बोलता हूँ, आधा आदमी का दिनचर्या सही नहीं है। 8:30 बजे का बाद नींद से जागते हैं। निरोग रहना सीखा है हमारा शास्त्र में, आयुर्वेद में बोला है कि कोई मेडिसिन का दरकार नहीं है। जो है हमारा प्रकृति में है, प्रकृति में से उठाओ, प्रकृति को खाओ, प्रकृति में ही चल लो। कोई दरकार नहीं है तुमको। चिड़िया के साथ उठो नींद से, और चिड़िया सोने के समय में सोने के लिए जाओ। बस इसको फॉलो करो 10 दिन, मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि आदमी का आधा रोग ठीक हो जाएगा। तो आदमी फॉलो नहीं करते, सात्विक आहार नहीं है आदमी में, सब लोग रात को जगे रहेगा, दारू के नशा में चूर रहेगा। अब कुछ कुछ आदमी बोलेगा तांत्रिक लोग भी करते, अरे तांत्रिक जो लोग जो करते वो अलग सिस्टम है, उनका दिनचर्या अलग होता है। तो तुम तो भाई भोगी आदमी हो, तो भोगी के साथ इनका कोई मैच आउट नहीं होता है। कामाख्या तंत्र क्या है? कामाख्या तंत्र का असली मतलब क्या होता है? गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं 2 स्टोरी बताना चाहूँगा। अगर कामाख्या तंत्र तुमको बोलना है, पूरा जानना है, तो उससे पहले तुमको कामाख्या पीठ या कामाख्या धाम के बारे में जानना पड़ेगा। तो कामाख्या तंत्र ऐसा तंत्र है जब कामाख्या तंत्र करने से दुनिया का सब सुख तुम प्राप्त कर सकते हो और मोक्ष भी मिल सकता है। ऐसा है कामाख्या तंत्र। देवी कामाख्या का नाम लेने से इंसान का मोक्ष मिल जाता है। कामदेव के उद्धार हुआ था कामाख्या में जाके। बहुत से साधक है जहाँ में कामाख्या जाके सिद्धि लाभ किया है, अभी भी होता है। और धरती का एकमात्र उज्जवल पीठ है कामाख्या शक्तिपीठ, और यही है धरती का केंद्र बिंदु जहाँ से रेडिएशन पूरा धरती को चलाता है। क्यों है? क्योंकि कामाख्या है कुंडलिनी शक्ति की जगह। जोनी पीठ है, महामुद्रा पीठ है, और
वहीं पे भी कुंडली शक्ति का पहला शक्ति है मूलाधार। अब मूलाधार का अगर तुम डिवाइड करोगे संस्कृत में, मूल आधार, मूल मतलब क्या है, बेस, मूल रूट, जी। और उसका आधार मतलब जहाँ रूट खड़े है, डटे है, जहाँ से तुमका पूरा संसार चल रहा है, तो वो है कामाख्या धाम। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? कुंडलिनी शक्ति होता है, सब इंसान 6 चक्र होता है। ये 6 चक्र को जो जगाने का जो प्रोसेस है, मतलब ये सब जगह है, लेकिन इनको क्या रिचार्ज करना पड़ता है, बार 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 इनको थोड़ा प्रोसेस है, गुरु पकड़ना पड़ता है, गुरु पकड़ के उसके बाद साधना करना पड़ता है, मूलाधार चक्रों पे कंट्रोल है। कंट्रोल रहे। अगर चक्र का शुद्धिकरण हो जाए, एक्चुअली चक्र जगह ही है, सबका चक्र जगह का चक्र जगह है, इसीलिए हम लोग मूवमेंट कर पा रहा है, इसीलिए हम लोग विभिन्न कोई भी जगह पे कुछ काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये चक्र जगह ही है। ये बात, चक्र जगाने की भी कुछ प्रोसेस होता है, वो गुरु द्वारा नियंत्रित है। गुरु तुमको चक्र साफ करना सिखाएगा, और चक्र जागरणी तंत्र है। तुम कुंभ 2025 साल का कुंभ मेले में गए हो? क्या है कुंभ? वहाँ पर लोग जाते हैं अमृत स्नान के लिए। सुनो, मैं बताता हूँ तुमको कुंभ क्या है। जी। कुंभ बताते बताते तुमको कामाख्या तंत्र के बारे में बताऊंगा। क्या है कुंभ? त्रिवेणी संगम होता है ना, गंगा यमुना सरस्वती, 3 है। अब गंगा जमुना सरस्वती, ये जो 3 है, ये 3 नार्व है हमारा शरीर का, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना। ईरा और पिंगला 2 है रस्सी, और सुषुम्ना स्थित। सांस वायु द्वारा अगर तुम ये दोनों को मंथन करोगे तो अमृत निकल आएगा। तो आदमी लोग 1 महीना तक उधर बैठ के साधना करते हैं अमृत प्राप्त के लिए। वो कुल्लू कुंडलिनी का शक्ति का जागरण करता है उधर बैठ के, यही है कुंभ। ये और एक जगह में हो सकता है, वो है कामाख्या धाम पे। क्यों? एक स्टोरी तुमको बताता हूँ। जब प्रजापति ऋषि दक्ष ने दक्ष यज्ञ किया था, तब उन्होंने सब भगवान को बुलाए, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। शिव जी को नहीं बुलाया तो शिव जी का तो शिव है, भोलेनाथ है, वो अपने हिसाब में। तो माता सती को बहुत दुख आ गया कि सबको बुलाया, मेरा स्वामी, मेरा पति परमेश्वर, उनको नहीं बुलाया, इतना बड़ा अपमान। शिव देवादि देव है, देवों की भी देव है। तो शिव जी ने बार बार जाके रिक्वेस्ट किया सती ने कि देखो मैं नहीं आऊँगा, तुमको जाना है तो तुम जाओ, तुमको जाना है तो तुम जाओ। तो उन्हें देर गया, तो जब गया तब शिव जी भी कुछ टाइम, तो सती जब उधर में बैठे थे अपने गणों के साथ, पहले शिव जी मना किए थे, नहीं मत जाओ। बोला तुम मेरे को रोक रहे हो, तुमको, अरे तुम जाओगे तुम्हारा अपमान होगा, तो तुमको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने तुमको भी तो नहीं बुलाया सती। तो शिव जी ने बोला कि तुम मत जाओ। तो माता ने तब शिव जी को अपना असली रूप दिखाया, 10 महाविद्या की। तो शिव जी सामने खड़े हैं और शिव जी को चारों तरफ से दिखा रहा है कि 10 महाविद्या, 10 महाविद्या की देवी। आप बोला आप कौन हो? बोला मैं ही सृष्टि का जननी हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मेरे से ही तुम सब देवगण प्रकट हुए, मैं आदि माँ हूँ, मैं आदि परापर शक्ति हूँ। तो शिव जी ने बोला ठीक है बाबा तुम जाओ। तो उधर में गया, जाने के बाद दक्ष, ये सब एक लीला है। तो उधर में जब दक्ष के भवन में गया तो सब लोग, सब जितना भी देवता देवी देवता है, सब अपने जोड़े के साथ आया। तो सती को बोले तुम्हारा पति नहीं आया? ऐसे होता है एक फैमिली में, तुम्हारा पति नहीं आया ऐसा। तो बहुत कटुक्ति किया है दक्ष ने कि अरे तुम्हारा पति को क्या बुलाना, वो तो बागछल पहन के रहते हैं, उनका कुछ है भी नहीं, भस्म में लगाया रहता है, पेटों के साथ रहता है, भांग गाजा दूसरा खाते हैं। तो इतना पति का इतना बात सुन के जो देवी सती है वो
आत्माग्नि जला लिया। अभी भी हरिद्वार में श्री पंचदशनम जूना अखड़ा के अंदर माया देवी का मंदिर है। उधर जिस जगह में दक्ष राज के भवन के साइड में, जहाँ पे माता सती ने अपने आप को आत्म अग्नि से जलाया। अच्छा। मतलब आपके खुद के रोमकोश से अग्नि बाहर आके उनको भस्म कर दिया। तो माता ने जोग से देहांत कर दिया, जोग से। तो शिव जी तो आए, उनको उठाए, और विष्णु जी सुदर्शन के उनकी 51 टुकड़ा किया, खंडित किया 51 खंड में। तो 51 मतलब 51 जी। 51 शक्तिपीठ में। तो अब वो जहाँ जहाँ में गिरा, सब जगह में एक एक शक्तिपीठ हुआ। तो सबसे पहले जो पीठ जाके गया वो मूलाधार, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उधर से पूरा सृष्टि का जन्म हुआ है। अब जब उतना इम्पोर्टेंट चीज़ कोई भी जगह में गिरेगा, तो उधर में पहले से कुछ ऐसा सिस्टम बना होगा कि वो सुपर पावर को ले पाए धरती में। तो कामाख्या में बेसिकली नीलाचल पर्वत में 3 पहाड़ है, एक शिव, विष्णु और ब्रह्मा, 3 पहाड़ है। शिव चोटी में ही मूल मंदिर है। शिव चोटी में, नीलाचल पर्वत का जो शिव चोटी है, उनके अंदर में मूल मंदिर है। और यही पर भी 3 देवों का रहना, क्योंकि 3 देव अगर उधर रहेंगे तो वो जो इतना माने सुपर पावर है, उनको रक्षा भी तो करना है। तो ऐसे ही कामाख्या पीठ का आगमन हुआ धरती के मिट्टी में। उसके बाद बहुत साधक आए, उनमें सिद्धि लाभ किया, तब भी कामाख्या में मूल जो भी मंदिर है वो नहीं बनाया गया। बहुत दिन बाद वर्धमान का राजा था, राजा वीरचंद्र सिंह हो, तो उनने, वो और उनका जो भाई था, दोनों गया कामाख्या मंदिर, मतलब शिकार में। तो वो भी माता रानी का परम भक्त थे। तो अब कामाख्या मंदिर के उसी दिशा में, तब मंदिर नहीं था, मतलब जो नीलाचल पर्वत था वही पे एक जीवित कुंड है, एक जीवित कुंड है, मतलब अमृत वही पर भी है। तो उनने बहुत प्यास लगा, तो उधर में जाके पानी पी रहा था, देखा उनका शरीर में जो घाव है ना, सब सही हो गया। मतलब जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, तो इधर उधर काट फाट के गया, तो वो लोग पूरा सही हो गया, शरीर उनका अच्छा हो गया। तो बोला अरे ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो उधर में उनको एक बूढ़ी माँ दिखाई दिया। तो बूढ़ी माँ को बोल रहे कि ये कौन सा जगह है? ये मातृ स्थान है, तुम इधर बैठो, तुमको सब पता चल जाएगा। तो थोड़ा आँख बंद करके जब ध्यान में गया, तब उनको सब कुछ समझ में आ गया। सब कुछ समझ में आ गया। तो वहीं पे माँ का स्थान था। तो जब नीचे उतर रहे थे, तो उसी टाइम में केन्दुकेल्लई स्वामी बोल के एक तपस्वी थे, जो माता कामाख्या का पहला साधक है। अच्छा। तो उनसे मुलाकात हुआ। तो बोला बाबा ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा मैंने कुछ दर्शन किया। बोला अरे तुमको माता रानी ने दर्शन दिया, तुम एक काम करो, तुम माता रानी का साधन में लीन हो जाओ। तो उनने माता रानी का साधन में लीन हो गए। तो उसके बाद उनको माता रानी स्वप्नादेश दिया कि तुम कामाख्या का जो चोटी है, मतलब कामरूप का जो चोटी है, ये कामरूप क्यों बोला, ये भी एक स्टोरी है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, मंदिर का स्थापना हुआ। अब मंदिर का स्थापना होने के बाद मंदिर में सब लोग धीरे धीरे आने लगे। तो भगवती के पास सबके लिए कुछ है, तो आने लगे, सब कुछ हुआ। तो केन्दुकेल्लई स्वामी जो है, केन्दुकेल्लई स्वामी, तो उनको मंदिर का मूल पुजारी नियुक्त किया गया, नियुक्त हो गया उनका। उसके बाद कुछ होता है ना, जब कोई मंदिर कुछ फेमस वगैरह होने जाते हैं, तो साइड में बहुत सी बंदे होते हैं कि उनके आगे पीछे कुछ, मतलब राजा को कुछ करने प्रवचन करते हैं, मतलब पीछे पड़ने के लिए कुछ चेष्टा वगैरह किया जाता है। तो उनको भी पीछे पड़ गए कि सुनाई में आया है कि जब केन्दुकेल्लई स्वामी जब कामाख्या का मंदिर पे जब आरती करते हैं, उसी टाइम में कोई नुपुर का शब्द होता है, कोई रमणी के साथ ये रमन कर रहा है। राजा बोला ऐसा, उनको मैं स्वामी मानता हूँ, मेरा गुरुदेव है, उनके बारे में ऐसा। ठीक है, अब बार बार कोई चीज़ अगर टोकेगा
तो उसमें एक बार की दिमाग, इंसान का दिमाग doubt आ होता है तो जाएगा। कुछ तो चलो ठीक है मैं देख के आता हूँ। तो पहले उनको भैया ने उनको बार बार मना किया तो मत देखने के लिए जाओ। मैं नहीं, मैं देखने के लिए जाऊंगा। मतलब आसान भाषा में बोले तो राजा को ये समझाया गया कि स्वामी के साथ अंदर कोई औरत रहती है। हाँ, औरत रहता है तो उनके साथ रमन करते हैं, रमन के हाँ, मतलब समझ उनके गया। साथ रमन करते हैं। जी, इंटरकोर्स या बस समथिंग। हाँ, ऐसा जी ही जी, कुछ समझ तो गया। रमन करते हैं, तो बहुत गंदा बात है समझ ये गया। बोला। लेकिन माँ उधर में प्रत्यक्ष है। माँ एक समझ रहा हूँ। 14 साल का, एक्चुअली देवी कामाख्या मेनली त्रिपुरा सुंदरी है, दश महाविद्या की देवी कामाख्या। अच्छा। पूरा कामाख्या पीठ में दश महाविद्या का हर एक विद्या मौजूद है। जी। काली मंदिर है, तारा मंदिर है, भुवनेश्वरी है, त्रिपुरा सुंदरी है, सब है, भैरवी है। कामाख्या मंदिर में ना सब दस महाविद्या भी, पूरा दस महाविद्या का ही मंदिर है वो। जी। तो जब तब राजा देखने के लिए गया कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या बात है, ऐसा हो भी सकता है। जब सब लोग बोल रहे तो राजा गया। राजा जब मंदिर का छिद्र थोड़ा हटा के आग दिया तो उनका आग अंधा हो गया। तब केरी कुंद समझ, अरे तुम क्या किया, क्या किया, क्या किया? अरे माँ का रोष में पड़ गया, तुमको देखने के लिए कौन, मैंने तो तुमको मना किया था। तब ऊपर से सपना देश हुआ कि तुम ये क्षेत्र को छोड़ के चले जाओ और तुम्हारा वंश का कभी कोई इंसान आना नहीं चाहिए कामाख्या क्षेत्र में। उसके बाद बर्धमान का जो तत्काल जो राजा थे, उनका वंश का कोई आदमी कामाख्या मंदिर की तरफ नहीं आते आज भी। मैंने सुना है आज भी उनका देखना भी मना है हाँ, उस मंदिर देखना की भी मना है तरफ। वो मतलब वो देख, मतलब तुम आना तो मत, देखना भी नहीं इस तरफ से। इतना पावरफुल है कामाख्या मंदिर। बेसिकली कामाख्या तंत्र जो है, कामाख्या तंत्र है तंत्र जो है, कामाख्या तंत्र ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो इन्फिनिटी शक्ति है। जब तुम कामाख्या मंदिर के अंदर जाओगे ना तो तुम्हारा दिल का धड़कन रुक जाएगा। क्यों? वो इतना पावरफुल जगह है, उतना पावरफुल जगह दुनिया का कोई भी, मैं 64 जगनी मंदिर हरिपुरा में भी गया हूँ, उधर में भी इतना पावर नहीं है जो जितना पावर कामाख्या मंदिर में है। मैं तो बहुत जगह घुमा हूँ ना। कामाख्या जैसा, मतलब कामाख्या का गर्भगृह में, गर्भगृह के अंदर में जो माँ का जो जनी शिलाखंड है, ठीक है, जो ढका हुआ रहता है, आप सोचो ना वो इतना ऊपर में है। कामाख्या का जो मंदिर का जो है, माँ कामाख्या का जो मंदिर है ऊपर में, उतना ऊपर में है। उधर में पानी कैसे आएगा? ना कोई बर्फ गल रहा है ना कुछ हो रहा है, तो पानी आकाश रहा है उतना ऊपर में। कैसे कैसे पानी आ रहा है? क्या साइंस है उधर में? कोई साइंस नहीं। सब जितना भी साइंस है उधर में जाके फेल हो जाता है। कोई डिवाइस काम नहीं करता कामाख्या मंदिर के गर्भगृह। इसीलिए कोई डिवाइस काम नहीं करता, इसीलिए पूरा कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में कोई भी लाइट नहीं है। इतना सा बड़ा एक प्रदीप है, बहुत बड़ा प्रदीप है, उसके अंदर में घी का दिया से जलता है, घी का दिया जलता है, उसमें ही माँ का जितना भी पूजा पाठ, जितना भी काम, कुछ सब कुछ होता है। जनरली अंग्रेज या फिर जो भी ये लोग होते हैं जो एथिस्ट कहते हैं खुद को, जो भगवान पे नहीं मानते, वो कहते हैं सुपर नेचुरल जगहों पर जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई रहती है कि कोई भी डिवाइस काम नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हाई रहती है, ऐसा वो लोग भी मानते हैं। और जब बात आती है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे तो उन्हें समझ नहीं आता एंड वो उस चीज़ को नकारने लगते हैं। बट वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि साइंस का मतलब ये नहीं है कि जो समझ नहीं आता उसे ठुकरा देना। साइंस का मतलब होता है जो समझ ना आए उसे समझना। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो बोलते हैं दिस इज सुपरस्टिशन। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तंत्र प्रैक्टिस करने का अधिकार किसको होता है? तंत्र प्रैक्टिस करने का अधिकार सबको है जी। सबको है तंत्र प्रैक्टिस करने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति, पुरुष या महिला जो भी हो, फीमेल और मेल, वो साधना करने का इच्छा रखते हैं, सबसे पहले सही गुरु पकड़ना पड़ेगा। गुरु पकड़ के कोई अच्छा परंपरा, मतलब ऐसा नहीं है कोई, मतलब कोई मार्केट में कोई भी तांत्रिक के पास जाओ और दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं है। कैसे पता करें कि ये सही परंपरा से गुरु आते हैं? अगर तुम कोई भी गुरु के पास जाओ, हाँ। कोई भी गुरु के पास जाओ, तो जाके उनको पहले उनका परंपरा पूछो, आप कौन से परंपरा से ताल्लुक रखते हैं, जी। वो बताएंगे।
अगर उनका परंपरा सही होगा तो उनका परंपरा जाके डायरेक्ट शंकराचार्य या कोई ना कोई बड़ा आचार्य के साथ मिल जाएगा। समझा। कोई ना कोई आचार्य, देखिए जैसे रामकृष्ण मिशन आप महाराज है, ये भी 10 नामी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। ठाकुर बामा खपा, बामा खपा गुरुजी, ये भी 10 नामी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये बामा खपा का ओरिजिनल नाम किसी को पता नहीं, हमें बता रहा हूँ। बामा खपा का ओरिजिनल नाम है सचिदानंद सरस्वती। सरस्वती परंपरा, 10 नामी सरस्वती परंपरा का अंतर्भुक्त है। बामा खपा भी सन्यासी थे। तो तंत्र करने का अधिकार सबको है। पहले जाओ, अच्छा गुरु परंपरा में पूछो, गुरु परंपरा को सही से जानो। अगर उनका परंपरा सही होता है तो पहले तुमको हरिनाम दीक्षा दिया जाएगा, नाम दीक्षा जिसको बोलते हैं। उसके बाद 5 देवता, मतलब तंत्र में 5 देवी देवता का उल्लेख है। मतलब कोई भी तंत्र नहीं, वैदिक में कोई भी 5 जो एलिमेंट है, इनके रक्षक 5 देवता है। इनका मंत्र, इनका पूजा पाठ सिखाना जाएगा, उसके दीक्षा होता है। उसके बाद आएगा तुमको मंत्र दीक्षा, मतलब जो देवी और देवता तंत्र के जिसका तुम दीक्षा लेना चाहते हो, पहले गुरु तुम्हारा चार्ट देखेगा कि तुम्हारा हिसाब से कौन देवी देवता परफेक्ट है, उसके हिसाब से तुमको दीक्षा दिया जाएगा। उसके बाद आएगा शाक्ताभिषेक। अब तुम ऑफिशियली तंत्र परंपरा में घुसे। अच्छा, शाक्त अभिषेक के बाद ऑफिशियली तुम ऑफिशियल मतलब आनुष्ठानिक, जो बोले आनुष्ठानिक दीक्षाकरण। ओके। उसके बाद बहुत दिन तुमको रट्टा मारना पड़ेगा इस विषय में। गुरु तुमको बहुत सिखाएंगे। गुरु का बहुत प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारा जब एक समय आएगा जब तुमको दिया जाएगा पुण्याभिषेक। अच्छा, उसमें तुम्हारा नाम गोत्र चेंज हो जाएगा। सन्यासी नहीं, हाँ, नाम गोत्र चेंज हो जाएगा। उस गुरु का गोत्र में तुमको चला जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक तो तुम पिता माता के गोत्र में थे, अब पिता माता को छोड़ के गुरु का गोत्र में आ जाओगा। आने के बाद तुमको गुरु का नामकरण दिया जाएगा। उसके बाद गुरु तुमको पुण्याभिषेक देगा। इस पुण्याभिषेक को करने के बाद तुम सर्व कर्म का अधिकारी होगा। ये सब लोग करते ना, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब लोग नहीं करवाते। इनके लिए भी कोई अभिषेक का जरूरी है। शमशान में दिखावा मतलब 10 गले में 10 माला पहन लिया, हाथ में तो 4-5 अंगूठी पहन लिया, बस, और बन गए बाबा। अब पैसा तो आदमी लुटाने के लिए रेडी है जी। आदमी के पास और लुटाने के रेडी है। और जिसका ऑफिस जितना बड़ा, जितना चमक ज्यादा, वैसी उसके पास उसके दुकान में बहुत बड़ा भीड़ है। मैं तो ओपन बोलता हूँ, लगा लिया 10 अंगूठी सोने का, बस, मतलब बाबा एकदम बड़ा बाबा है। ऐसा नहीं है तंत्र में। ऐसा नहीं, तंत्र में तो तुमको मतलब भगवती का माया है। तुम जितना अर्थ मांगोगे तंत्र के पास, उतना अर्थ तुमको आते ही रहेगा। लेकिन तुमको जिसके लिए तुम आए हो, उनको प्राप्त करने के लिए, वो तुमको नहीं मिल रहा है। तो सब लोग इसके पीछे ही भागे। अब तुम तारापीठ में चले जाओ, कोसी की अमावस्या के दिन पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। कहाँ है साधन नहीं है किसी के पास, किसी को उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तंत्र और काला जादू में क्या डिफरेंस होता है? बहुत अंतर होता है। तंत्र शरीर से मोक्ष पाने की चेष्टा करते हैं साधक लोग, क्योंकि मेरा जो आत्मा है, मैं भगवती के साथ, परमा शक्ति के साथ अपने आप को मिलाऊंगा। हाँ। और काला जादू जो लोग जो करते हैं, हाँ, वो 64 जगनी और पिचास तंत्र के पीछे, मतलब भूत प्रेत का साधना, बस माँ का सहचरी का साधना करता है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। मैं इस विषय में कुछ बोलना चाहूंगा। साधन का 2 प्रक्रिया होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ओके, ठीक है। जो लोग पॉजिटिव साधना करेगा वो लोग देवी को लगी पर रहेगा, देवी का सहचरी का साधना नहीं करेगा। कोई कर्ण पिशाचिनी, डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, इनका साधना नहीं करेगा। इनका खाना फाना शक्ति को या कौलाचारी का मार्ग से हो, या कोई वामाचारी करता है तो उनका मार्ग से हो। तो इनका जो माँ का साधना करता है वो बेसिकली माँ का प्रसाद वगैरह इसमें ही
डटे रहे थे। इनका खान पान इसको देख के ऐसे ही लगे कि माँ का साधना करता है। लेकिन क्या जब काला जादू जो लोग करते हैं ना, वो लोग डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, कर्ण पिशाचिनी, ऐसा जोगिनियों का साधना करता है। वो जोगिनी का साधना करता है कोई कुछ मतलब भगवती को पाने के लिए नहीं, अपने आप को कुछ पाने के लिए, मतलब अपने खुद के लिए। मुझे पैसा चाहिए या बंगला चाहिए या कुछ भी चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए। बेसिकली ये लोग ना सिद्धि देते हैं। हाँ। ये जोगिन लोग जो है ना सिद्धि देते हैं, आपको बहुत सिद्धि दे देंगे। कल से तुम कर्ण पिशाचिनी की साधना करो, कल से तुम्हारा कांध में आके एक पेट शक्ति बैठ जाएगा, बाया कान में तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान जो भी तुम्हारा सामने आएगा वो बोलते जाएगा। किसका लटरी लगने वाला है, काली एक एक्सीडेंट होने वाला है, ये होने वाला है, वो बोलते ही जाएगा। जो भी सामने आएगा वो बोलते आएगा। तुम पर्ची बना के लिख के दे दो, बस तुम बन गए बाबा, बन गए फेमस। पैर में आके पड़ेंगे तुम्हारे पास, बहुत पैसा होगा, नाम होगा, बंगला होगा। भगवती कहाँ है? और उसके बाद कर्ण पिशाचिनी उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते, एक टाइम के बाद वो मर जाते, बस हो गया, जिंदगी खत्म। मैंने काफी बार सुना है डाकिनी या कर्ण पिशाचिनी, इनके साथ ये जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, दो चीजें सुनी है मैंने इसके बारे में। एक कि अगर आपने इनके सामने मैथुन कर दिया तो ये आपको मार देंगे, और दूसरा आपको इन्हें अपने ही परिवार में किसी को देकर जाना पड़ता है। क्या ये दोनों बातें सही हैं? सबसे पहले अपने परिवार नहीं, जो लोग कर्ण पिशाचिनी या डाकिनी साधना करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग शादी नहीं कर पाते। क्योंकि जब तुम्हारे पास कर्ण पिशाचिनी या ऐसा कुछ एनर्जी, मतलब जो जोगिनी आएंगे, तो जोगिनी जब आएंगे तुम्हारे पास, तो पहला एक ही सिस्टम होगा, मतलब एक ही पहले तुम्हारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही हो जाएगा कि भाई तुम आए हो तो वो अपना वाइफ की तरह तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बदले में तुमको जो मांगोगे वो देगा। तो जब तुम्हारा कोई वंश नहीं रहेगा, कोई वंश नहीं रहता है, कोई मतलब फैमिली में एक दिया जाने लगे आदमी भी नहीं रहेगा, तुम्हारा वंश उजाड़ हो जाता है इनकी साधना करने के लिए। सबसे अलग कर देते हैं ये लोग। सबसे अलग कर देते, पूरा अकेला। तुम्हारा जिंदगी में बहुत आदमी होगा कि लेकिन तुम अकेला रहोगे। और वो पूरा, आप तुम सोचो ना, एक बंदा अगर तुम्हारा कंधा में बैठे, अब पूरा दिन तुम्हारे साथ बकबक करता रहे, तो तुम्हारा कैसा फील होगा? बहुत डेंजरस है कर्ण पिशाचिनी साधना। 21 दिन तक शमशान में बैठ के एक ही जगह में गंदा चीज खाना पड़ता है, मल मूत्र का फोटा लगाना पड़ता है। मैंने सुना है वहीं बैठकर मल मूत्र करना पड़ता है, मल मूत्र उसी जगह में खाना पड़ता है, और बैठ के उनका आह्वान करना पड़ता है। उसके बाद वो आएंगे, अगर वो ये आना तक नहीं है, उसके बाद उसके ऊपर में विजय पाना है तुमको, तंत्र द्वारा। उसके बाद वो तुम्हारा वशीभूत होगा ना, तुम उसको बस में कर रहे हो। तंत्र द्वारा मतलब तुम्हारा तंत्र, तुम्हारा एनर्जी इतना नेगेटिव में तो हाई होता है ना, मतलब पॉजिटिव में अगर तुम बहुत हाई हो गए तो भगवती के पाओगे। यार नेगेटिव साधना करो तो नेगेटिव में तो उस लेवल तक, मतलब वो भी तो देवी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, देवी तो देवी होता है, उनका भी तो पावर होता है। तो तुमको उतना तक जाना पड़ेगा। अगर बहुत आदमी, मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, तो मेरा कोई दोस्त है, वो गया था कर्ण पिशाचिनी साधना करने के लिए, बेचारा दुनिया में ही नहीं रहा, मैंने उनको मना किया था। काफी कुछ सुनने में आया कुछ सालों में, रिसेंट सालों में, कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होने के ठीक पहले गोद में आकर बैठती हैं शायद। नहीं, और वो जो गोद में आके बैठते हैं, एक्चुअली गोद में आके नहीं बैठते, वो संगम करते हैं। अच्छा, तुम्हारा पावर उतना ज्यादा होगा, उसके बाद ही तुम उसको प्राप्त कर पाओगे। अगर तुम उनको प्राप्त करने तक उतना तक नहीं जा पाए जी, तो तुम्हारे पास आएगा नहीं। उनको पहले खुश करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो तुम्हारे पास, तुमको तुम्हारा दास बन के रहेगा। वही बोल रहा था मैं कि सिद्ध होने के ठीक पहले मैंने सुना है कि वो आती हैं और काफी खूबसूरत भी होते हैं। तुम जिस रूप में उसको देखना चाहते हो उसी रूप में वो आएगा। अच्छा, और अगर आपने उस वक्त आपका अगर मैथुन निकल गया तो वो शायद मार देते हैं और सिद्ध नहीं होते हैं, ऐसा कुछ? एकदम सही सुने हो। अगर उसी टाइम में अगर तुम्हारा जो शरीर का सुपर नेचुरल पावर है, ऊर्जा, वीर्य,
वो ऊर्जा जो है, अगर वो ऊर्जा तुम्हारा निकल गया जी। तो तुम उधर में तुम्हारा प्राण भी निकल गया। तब तक उनके साथ तुमको फिजिकली अटैच रहना पड़ेगा जब तक वो खुश नहीं होता है। अब इंसान के पास उतना पावर है नहीं। और सबसे तुमको एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, वही कर्ण पिशाचनी साधना कर सकता है जो 12 साल ब्रह्मचर्य में रहा। ये ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्मचर्य अभी का जनरेशन समझता नहीं है। ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के होते हैं और किसे करना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन? ब्रह्मचर्य मतलब है तुम्हारा जो दिनचर्या, जी। दिनचर्या, माइंड, इंद्रिय को अपने वश में रखना। पहले के दिन पे मतलब मैं अभी कली युग चल रहा है तो त्रेता युग में सब 4 वर्णाश्रम था, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, चार था ना, 4 आश्रम हुआ करता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो पहले के दिन में सब लोग करते, सब बच्चे लोग ब्रह्मचारी थे। नहीं, ब्रह्मचर्य समझ गया, पर ये जो वीर्य को अपने अंदर मैं बता रखने रहा की हूँ, चीज है। मैं बता रहा हूँ, उसी पॉइंट में आता हूँ। तो सबसे पहले खान पान। अब बच्चे खाते नहीं है, बाहर में बर्गर खाने के लिए व्यस्त है, लेकिन अपना घर का बनाया हुआ शुद्ध जो घर का मम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते नहीं है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, सुबह को उठते नहीं है। अब तुम्हारा शरीर में स्पर्म का उतना काउंटिंग बनेगा, उसके बाद ना तुम ब्रह्मचारी रहोगे। जी। तुम खाना खा रहे हो वेस्ट, तुम्हारा जिंदगी रस चल रहा है, टेंशन है, पूरा दिन मोबाइल के पीछे पड़े हो, सिस्टम को लेके चले हो। तुम प्रकृति से रहा कितना टाइम तक, कितना टाइम तक तुम प्रकृति के साथ रहे हो? एक बच्चा जो शहर में बड़ा हुआ है और एक बच्चा जो गांव में बड़ा हुआ है, दोनों में डिफरेंस बहुत है शरीर के हिसाब से, दिनचर्या की वजह से। यस। ब्रह्मचर्य तुम्हारा पूरा दिनचर्या के हिसाब से चलता है। तुम्हारा दिनचर्या जितना भी अच्छा होगा, तुम्हारा ब्रह्मचर्य उतना अच्छा रहेगा। और ब्रह्मचर्य अगर सच्ची में इंसान अपना शरीर के अंदर में अपना शक्ति को पकड़ के रख सकता है, वीर्य को, तो वो बच्चा एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिफ्रेज करना चाहता हूँ। अभी यूथ के दिमाग में बहुत सवाल होते हैं और हमारा परंपरा सवाल पूछने को इनकरेज भी करता है। तो अभी के यूथ में एक ही चीज का क्वेश्चन है कि क्यों वीर्य को होल्ड करके रखना है, क्यों स्पर्म को होल्ड करके रखें, वो है ना, क्यों ब्रह्मचर्य करें, क्या फायदे हैं बता रहा करने हूँ। से? जी। आज का दिन में डिवोर्स होने का सबसे ज़्यादा रीज़न यही है क्योंकि लड़का लोग ब्रह्मचारी नहीं रह पाते। इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैं तो बोलता हूँ तुम क्वेश्चन पूछो, सनातन के पास सब कुछ है, सत्य सनातन धर्म है, पूछो जितना पूछना है। मेरे पास आयुर्वेद विद्या है, हमारे पास काम शास्त्र है, मोह शास्त्र है, सब कुछ हमारे पास ही है। तुम पूछो, हम बताएंगे। जो संगम करते जो काम है, इनके ऊपर में भी लिखा गया है। तो तुम पूछो ना, सब कुछ तो हमारे पास ही है। जो कैसे करना चाहिए, क्यों क्यों होता है वीर्य, क्यों, मतलब जो तुम क्वेश्चन के मैं उसका आंसर देता हूँ। एक स्पर्म जिससे तुम और हमारा जैसा ह्यूमन बॉडी बन गया, तो सोचो वो कितना पावरफुल है, उसमें कितना एनर्जी है। एक स्पर्म जो तुम्हारा हमारे जैसा एक इंसान बना सकता है, तो उसके अंदर में कितना एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। अगर तुम बाहर कर दोगे तो तुम्हारा अंदर में बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचेगा। उसमें ही तो शरीर चलता है, उसमें ही शरीर चलता है। क्या बाहर वाले मतलब इंडिया छोड़ के जो अदर्स कंट्री है, वो बीर्ज का सही इस्तेमाल करना जानते नहीं है। हम लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग ना अपना जो एडुकेशन है वो हमारे अंदर में डाल डाल के हमारा जो शिक्षा है वो गलत रास्ता दिखा रहा है। ज्ञान हम लोग ना धीरे धीरे ज्ञान से पीछे छूट रहा है और अज्ञान को अंदर अंदर अपने अंदर में घुसा रहा है धीरे धीरे करके। तो ज्ञान के प्रकाश में जाना चाहिए, और ज्ञान का प्रकाश उसी में होगा जो जिसके पास ज़्यादा बीर्ज का काउंटिंग होगा।
अब आज के दिन में डिवोर्स के लिए ही जिम्मेदार है, क्योंकि बच्चा लोग पहले से ही अपना वीर्य को बाहर निकाल देते हैं और उच्च कोटि में जा नहीं पाते। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अब तुम्हारे पास तेज नहीं बचेगा, ताकत नहीं बचेगा, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। वो तुम्हारा ताकत है, शरीर का ऊर्जा है, उससे ऊर्जा डेवलप होता है, मांसपेशियां बनते हैं, हाड़ मजबूत होता है, लड़ाई करने का क्षमता होता है, दिमाग सक्रिय होता है। परंतु वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लोगों या फिर आजकल जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या जो कुछ भी है, उनके अकॉर्डिंग इस चीज़ को वो हेल्दी कहते हैं और ये कहते हैं कि इजैकुलेशन मतलब करना चाहिए लोगों को और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लोग पतले हो जाते हैं। यही चलता हुआ एक न्यूज़ है, परंतु इसके इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। राइट, बहुत 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 मतलब ये सीधा सनातन ज्ञान धर्म पर को इम्पैक्ट गुमराह करता करने है। की बात है। मतलब ये जो है हमारा धर्म से हमको साइड कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग हमारा धर्म को फॉलो करेंगे, हमारा धर्म में जो जो बताया गया वो फॉलो करेंगे, तो विश्व का सबसे एक नंबर स्थान में भारत ही आएगा, जैसा पहले था। क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक ही चीज़ है, हमारा शास्त्र, जो ऋषि मुनि से बनाया गया है। वो लोग तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। आज के दिन में प्लेन बन रहा है, ट्रेन बन रहा है, वो लोग पहले से ये सब बोल के लिख के पुष्पक विमान वगैरह बने के चले गए और लिख के रख के गया। आज सर्जरी सारा दुनिया में है, सुश्रुत सर्जरी साइड सब अभी है। अब तो वो लोग हमारा बुक्स को ले जाके उसके ऊपर में मॉडिफाई करके दे रहे हैं, हमारा चीज़ ही हमको दे रहा है, संस्कृत सीख कर। संस्कृत सीख के। हाल ही में कुछ हम हाल ही में मेरे पास एक वीडियो में देख रहा था कि कुछ मतलब कुछ एक डिवाइस एस्ट्रोनॉट के हाथ में आया है, तो वो कुछ मंत्र से, कुछ संस्कृत कुछ मंत्र का कोडिंग से खुल रहा है। तर माने ये सोचो वो कि उसमें ओम बोलने पे रिएक्ट कर रहा हाँ, था। तो वो ऐसा सिस्टम है उसमें। तो ओम क्या है? पृथ्वी जो पूरा यूनिवर्स घूम रहा है, उसका जो शक्ति है वही तो ओम है। तो हम लोग, हमारा जो गुरु पीरों का है, तो गुरु पीरों ने सिखाया है हम लोगों को। एक चीज़ मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जाकर बोलना चाहूँगा। ये जो संस्कृत के विषय पर बात की हम लोगों ने, मैंने दूसरे धर्मों में देखा है ये, स्पेशली मैंने मेरे मुस्लिम दोस्तों से ये सुना है कि उनमें ना एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, कभी भी जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, स्कूल में वो भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में वो भी जाते हैं, वो भी वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे हैं, परंतु वो अपने जड़ों को छोड़ते नहीं है। फिर भी उनका बच्चा घर में क्लासेस कर रहा है अरेबिक के, उनका बच्चा घर में सीख रहा है अपने धर्म की चीज़ें, जो कि हिंदुओं में मिसिंग है पूरी तरीके से। हिंदुओं में कहते हैं कि ज़्यादा धर्म के बारे में मत पढ़ाओ, सन्यासी बन जाएगा। ऐसा क्यों? और इस पे क्या आगे आप लोग कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं यही करना चाहूँगा, इंसान खुद इंसान बने नहीं, इंसान पैदा करने चले। मैं हर एक कॉन्फ्रेंस में जाके यही बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि इंसान खुद इंसान नहीं बन पाया अभी तक। मतलब जो आजकल का दिन का जो बाप माँ है, मतलब माँ बाबा है, ये लोग खुद अभी तक अपने धर्म के विषय में जानते ही नहीं है। खुद में खुद का कंट्रोल नहीं है। ये दूसरा एक बच्चा ले लिए, अब खुद तुम कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, और तुम और एक दायित्व लेके बैठे हो। तुम्हारे पास कोई संस्कार नहीं है, तुम दूसरे को संस्कार देने के लिए रेडी हो। हमारा शास्त्र में 16 संस्कार है। अगर 16 संस्कार कोई बच्चे के अंदर में होगा तो वो दिव्य महात्मा बनेगा। ऐसा नहीं है कि साधु बन जाएगा, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। पहले का दिन का जो जितना भी ऋषि मुनियाँ हैं, सब लोग क्या संत थे, लेकिन साइंटिस्ट थे। वेशभूषा अगर उनका हो सकता है भगवा, क्योंकि भगवा हमारा धर्म का प्रतीक है, भगवा हो सकता है, लेकिन थे साइंटिस्ट। तो बाप ये लोग क्या ना, मैं तो तुम्हारा चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा सबको कि पहले अपना धर्म के बारे में जानो। पहले अपना धर्म के बारे में जानो, खुद के बारे में जानो, कहाँ से तुम आए हो, कौन सा वंश में तुम ताल्लुक रखते हो, ये सब में डिटेल्स में जानो। निकल आएगा तुम्हारे अंदर में क्या है, तुम्हारे अंदर में क्या नहीं है, क्या तुम कर सकते हो। बहुत कुछ कर सकता है हमारा युवा पीढ़ी, बहुत कुछ है। मैं तो बोलूँगा कि घर में भगवत गीता लो, गीता पढ़ो, चंडी पढ़ो, कोई भी शास्त्र पढ़ो हमारा, उसमें एक शास्त्र पढ़ोगे उसमें सब है, कोई भी एक उठा लो।
तुम्हारा मन का जिसमें भाव लगता है एक भी उठा लो। हमारा सनातन धर्म में ऐसा चीज है, तुम कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कोई भी शास्त्र पढ़ो, उसमें जितना भी है सबका सार छुपाया हुआ है, सब एक ही चीज बोल रहा है। कोई भी एक धर्म ग्रंथ पढ़ो, लेकिन आदमी पढ़ते नहीं है क्योंकि बाबा माँ पढ़ना सिखाया नहीं। अब आदर्श धर्म में क्या होगा, तुम्हारे पास कोई तुम्हारे पास उनका धर्म का कोई धर्मगुरु आएगा तो बोलेगा कि बाबा ये आया है, इनको प्रणाम करो, सम्मान, मतलब वो आदब वगैरह जो भी बोलते हैं वो भी, तो वो करो। लेकिन हमारा धर्म में पंडित जी सब लेके चले जा रहे हैं, हाँ ठीक है, ये साधु है, तुमको पकड़ के लेके चले जाएंगे। जी। तो ऐसा है, तुम धर्म को सिखाओ, धर्म को जनाओ। अगर तुम धर्म को जनाओगे तो धर्म तुमको बहुत कुछ जनाएगा, जिससे तुम्हारा जिंदगी सुधर जाएगा। तो यही बात है, और कुछ नहीं। आपसे बात करने के बाद मैं इन सब टॉपिक पे रह नहीं पा रहा हूँ, बार बार इधर उधर चला जा रहा हूँ, परंतु अब क्वेश्चन ही वैसे आ जा रहे हैं। ऑलराइट, आज तक के एक्सपीरियंस में कई सारे लोग आपके पास आते होंगे, आज तक सारा सबसे बुरा काला जादू का केस क्या देखा है आपने? मैं तुमको बोलने से पहले मेरा शरीर का जो जितने भी रोन थे खड़ा हो गया। मैं वृंदावन धाम है ना, तो वृंदावन धाम में मेरा एक मतलब एक भैया है, भैया ही बोलूँगा कि मैं बहुत छोटे साल मतलब समय से वृंदावन का मेरा सेवा चल रहा है। तो जमुना जी का मंदिर के किनारे एक मंदिर है, तो वही मंदिर में पुजारी है। तो भैया के पास एक बंदा बहुत दिन से आ रहा है, बहुत खूब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ध्यान दे के सुनना। तो बहुत दिन से आ रहा है, तो मैं भी जा रहा हूँ उनके पास। तो भैया बोले, भैया देखो ना, ये मेरा ऐसा कुछ भगत है, इनका एक ही दिक्कत है, जितने बार भी इनका बच्चा हो रहा है, इनका बच्चा मर जा रहा है। 6 बच्चा हुआ, 6 बच्चे ही मर गया। देखो ना, लड़का का कुछ अगर हो सकता है। तो मैं किसी के घर में जाता नहीं वैसे, तो उनका बहुत रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के वजह से मैं उनके घर में गया। उनका घर में जब मेरा पैर का प्रथम चरण पड़ा, तो एक वो क्या बोलते हैं वो उनका जो क्या वो जहाँ सब सामान रखते हैं ना घर में, अलमारी, तो वो बकेट सब एक साथ गिर गया नीचे, एक साथ दम 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 करके साउंड, सब एक साथ नीचे पूरा एकदम। पूरा दिमाग खराब, ये तो चिल्ला रहा है। तो मैंने गया अंदर में, मैंने तो कुछ मंत्र वगैरह पाठ किया, जो मेरा क्रिया है मैंने पाठ किया। तो मैंने अंदर गया, मैं भी देखना है कौन है। तो मैंने बोला, तेरा बीवी जो है इनको बुला। तो तुमको क्या बता रहा हूँ, उनका बीवी जब मेरे सामने आया ना, तो देख रहा पूरे काला छाया मेरे सामने, और उसका बाल ऐसे ऐसे, मतलब जैसे फिल्म में देखता है ना, उससे भी मतलब पूरा फिल्म में भी बहुत अच्छा दिखाया जाता है भूतों को। इतना बड़े बड़े आँख, इतना ऐसा ऐसा कर रहा है, मतलब और मतलब उसका जो साउंड है ना, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं उसी टाइम में मैं इतना रेडी नहीं था वो चीज़ लेने के लिए। वृंदावन जैसा इतना प्रेम का जगह है, हाँ। तो मैं वो चीज़ लेने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन वो चीज़ मेरे को देखने को मिला। दिमाग मेरा इतना मतलब खराब हो गया था। उसके बाद मैं अपने आप को शांत करता हूँ, मतलब जब पोजीशन मेरा हाथ से बाहर चला जाता है ना, तो पहले मैं अपने आप को कूल डाउन करता हूँ। उसके बाद मैंने कूल किया, चलो ठीक है तो एक काम करो, जगह बैठ। वो तो उसका साउंड चेंज है, क्यों बैठूंगा, ऐसा बता रहा है, तू कहाँ से आया है, मैं तेरे को देख लूंगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, जो भूत किसी को मार रहा है वो आपकी बात क्यों सुन रहा है? मेरे पास ऊर्जा है ना जी। अगर 10 आदमी आके मेरे चरण में प्रणाम कर रहा है, तो उसका मतलब वो मेरे को नहीं कर रहा है, वो मेरे ऊर्जा के सामने झुक रहा है। ये जो लोग होते हैं ना, ये अपना, अगर तुम भी करो, तुम्हारा ऊर्जा तुम्हारा सामने भी इंसान सर झुकाएंगे, तुम्हारा इंसान के भूत पे सब, तुम सबसे बात कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर ऊर्जा को बहुत हाई हुआ, तुम एक पेड़ से भी बात कर सकते हो। ऊर्जा मतलब आभा मंडल, आभा मंडल, अंदर का शक्ति, इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं। ऑरा बोलते हैं ऊर्जा। तुम्हारा जितना ऊर्जा अपडेशन होगा, जितना ऊर्जा ऊपर तक होगा, तुम उतना फैलोगे। एक समय था जिस समय में इंसान जानवर से बात करते थे। तुम प्रकृति से जितना मतलब छोड़ते जाओगे प्रकृति को, तो उतना प्रकृति तुमसे भी दूर जाता जाएगा। अब बाबा लोग सब कुछ छोड़ के पहाड़ में जाके साधना ऐसा नहीं करते, वो प्रकृति से रहना चाहते हैं, वो माँ के साथ रहना चाहते हैं। परमा प्रकृति है ना, प्रकृति तो परमा माँ है।
तो उनके साथ लगे रहते हैं। तो मैं जो बता रहा था, जी तो बाबा लोगों के पास जो ऊर्जा, सब बाबा के नहीं पास नहीं, जो लोग इनका प्रैक्टिस करते हैं ऊर्जा की, जो लोग सबके पास है पॉजिटिव ऊर्जा, सबके पास है, लेकिन कुछ कुछ लोग इसके ऊपर में ही पूजा पाठ साधन भजन पूजन मार्जन सब कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवती को चाहिए, मुझे उनको प्राप्त करना है। अब कोई बंदा आ गया उद्धार के लिए, भाई मुझे कर दो हाथ जोड़ के, तो उनका भी उद्धार करना वो भी साधक का ही काम है। जी तो अब मैं उनके घर पे गया, तो उनके सामने वो तो बाल ऐसे करके, मतलब उनका जो फेस था ना, मैं जिंदगी भर ऐसा फेस नहीं देखा। अभी मैं आँख बंद करता हूँ तो उसका फेस याद आ जाता है मेरे को। ठीक है, तो मेरे सामने आ गया, मैंने बैठ, मैं अपने आप को बहुत शांत कर लिया कि इनके ऊपर में विजय पाना है तो अपना जो बेस्ट ऊर्जा है उनको निकालना पड़ेगा। तो मैंने एकदम उनको शांत बैठा, माँ का भगवती का खूब अंदर अंदर नाम स्मरण किया। स्मरण करने के बाद वो मेरे सामने आया, तुम क्या कर रहे हो इस घर में? अभी मैंने उनको बोला कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम इनका बच्चा का क्यों खा रहे हो, क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, तुम मेरे को बताओ, मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारा क्या दिक्कत है। तो उनने मेरे को बताया कि ये लोग, मतलब वो उसका घर के बगल में शमशान था, तो शमशान में जब संस्कार हो रहा था तो उसी टाइम में वो जो, मतलब जो नारी औरत होता है ना, तो उनको कोई जलाया है वगैरह ऐसा कुछ, मतलब जला के मार दिया उसका परिवार वाले। तो उनका जो मन का बहुत मतलब क्षोभ है परिवार के हिसाब से, तो वही अफेक्शन उसके अंदर में है। अब कोई, तो वो किसी का परिवार होता हुआ नहीं देख पा रही थी। हाँ उनका परिवार अच्छा था। अब क्यों, बच्चा तो परिवार का अंश होता है, सब सानंद में रहेगा, बच्चा होगा, तो बच्चे के ऊपर में इफेक्ट क्यों है, क्योंकि एक जगह में दो ऊर्जा रह ही नहीं पाता। किसी का शरीर में अगर नेगेटिव ऊर्जा व प्रेत शक्ति होगा तो प्रेत शक्ति के शरीर में बच्चा कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो भ्रूण है, मतलब बच्चा जो स्टार्टिंग में जो भ्रूण है ना, वो भी एक ईश्वर का पावर ही है अंदर में। तो नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा एक ही जगह में, मतलब एक ही शरीर में ऐसे नहीं रह सकता है। मतलब जो स्पेशली बच्चा का टाइम है, तो उसका जितना भी बच्चा आ रहा है सब डेथ हो रहा है। तो मैंने इसके लिए माँ को प्रार्थना किया, महामृत्युंजय जप किया, और मेरा कुछ स्पेशली कुछ तंत्र क्रिया वगैरह है वो किया। तो अभी उनका एक पहले लड़की हुआ था, मैंने ये भी बोल दिया था कि उनकी लड़की होगा, पहले लड़की हुआ क्योंकि माँ का आशीर्वाद मैंने उनको लिए मांगा था, कामाख्या माँ का। तो पहले एक लड़की हुआ, अब एक लड़का है, और वो भी हुआ कितना 2 सालों में, मतलब 1 साल में 1 साल में वो। तो सब माँ का कृपा है। महामृत्युंजय वगैरह जप किया, कुछ नेगेटिव क्रिया था उनके लिए कुछ हवन पूजन करना पड़ता है, ठीक है, और ऐसे ही कुछ। ये जो आपने बताया अभी कि नेगेटिव चीज़ों के लिए हवन वगैरह करना पड़ता है, दैट्स फाइन। पर किसी को मान लीजिए घर में डेली लाइफ में, अभी जो भी लोग ये सुन रहे हैं, डेली लाइफ में अगर मुझे अपने घर से नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालना है तो एक नॉर्मल इंसान को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर में पूजा करना चाहिए डेली। जी सुबह उठो, घर का जो मेन गेट है उधर में 1 बाल्टी पानी लो, उसमें नमक चढ़ाओ और पूरा सीधा सीधा एकदम ऐसे करके बाहर कर दो। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना चाहिए, क्योंकि नमक ऊर्जा को, न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ, तो जब तुम एकदम करते तो बाहर चला गया फैले तुम्हारा। सबसे पहले और एक चीज़, ये शास्त्रों में ही बताया गया है कि उठ के सुबह को घर के जो मेन गेट है उसमें पानी मारो, इसीलिए क्योंकि कोई अगर रात में कोई भी चीज़ अंदर में आएगा, मतलब ऐसा नहीं, कोई जीव भी तो आ सकता है, कोई सांप वगैरह उसका भी लाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, जो भी अगर आएगा तो वो उसके लिए तुम्हारा दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा काम कुछ करो, बाहर में भी शुद्धिकरण हो और अंदर में भी शुद्धिकरण हो। हम लोगों का मतलब क्या मैं तो बताऊँ, सनातन धर्म में जो भी चीज़ बता, पूजा पाठ के जो भी सिस्टम बताया गया है उसमें दो दो चीज़ होता है, मतलब एक बात में 2 चीज़, एक बाहर के लिए एक अंदर के लिए, मतलब हर चीज़ में एक इनर मीनिंग होगा ही होगा। तो ऐसे ही है, पहले वो करना चाहिए। उसके बाद कपूर बहुत अच्छा काम करता है। कपूर को आप जलाइए, जला के पूरा बाड़ी में, मतलब पूरा घर में सब जगह उनको कपूर दिखाओ। उनका जितना भी रे है, जितना भी नेगेटिव रे है, कपूर से कट जाएगा। अच्छा, हम्म, ठीक है। ये हो गया।
तीन नंबर पॉइंट में बताऊंगा सब लोगों को कि जब नहाने के पानी में थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा नमक दे के नहाइए रोज। रोज डेली। इससे भी शरीर का फ्रेशनेस रहेगा। अच्छा। और स्पेशली जो लोगों को मतलब अपना आप को बहुत मेंटेन करने की इच्छा है, वो लोग एक छोटा टोटका मैं तो बताता हूँ। वो क्या है ना, वो नहाने के पानी में कोई सुगंध चीज़ दे के, मतलब कोई फ्रेगनेंस वगैरह ये सब दे के नहाओ। इससे क्या होगा? उसमें क्या होगा, शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा, उनका जो मन का इच्छा है वो प्रकाश पा जाएगा। किसी को अगर पैसे के लिए करना है तो नहाने के पानी में थोड़ा हल्दी दो। चंद चंद अगर कई मन को सही करना है तो नहाने के पानी में दूध डाल के नहाओ, चंद्र स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे ही छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये सब नेगेटिव ऊर्जा का काम करता है। ऐसा नहीं कि ग्रहों का स्ट्रांगनेस भी तो तुम्हारा ऊर्जा को सही करना है ना, क्योंकि ऊर्जा के साथ ग्रहों का स्थिति भी कुछ कनेक्टिव होता है। और पूजा पाठ करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा यह है ना कि हम लोग घर को ना, बहुत घर में तुम जाओगे देखोगे घर का जो मतलब सिचुएशन है, मतलब एक वास्तु का हिसाब से होता है। एक डेली रूटीन में कोई कपड़ा इधर में फेंक दिया, मतलब घर में खाना इधर उधर छोड़ दिया, अगर ये सब चीज़ तुम कंट्रोल में रखोगे, कपड़ा इधर उधर मत फेंको, उसको सही जगह में रखो, वेस्टेज खाना को घर से बाहर रखो, अगर ये सब करोगे तो घर में पॉजिटिविटी रहेगा। और एक चीज़, घर में कोई कुत्ता बिल्ली जो लोग रखते हैं, मतलब अब पेट पे भी बहुत हो गया है, लेकिन जो भी मतलब जितना भी पेट वगैरह है सब घर में बाहर के अच्छा है, अंदर में नहीं। इससे भी ऊर्जा का बहुत होता है। मतलब किसी घर में बिल्ली रख लिए तो उनका केतु एकदम डैमेज हो जाएगा, वो 100-200% बिल्ली से उनका शरीर कभी कोई सुधर नहीं पाएगा। अच्छा। कर ले किसी में बहुत लोग कुत्ता रखते हैं भैरव स्वरूप सोचकर। नहीं, भैरव स्वरूप सोच के रखो तो तुम उसमें रखो ना। भैरव का स्वरूप तो कुत्ता नहीं हो, भैरव ही है। अच्छा। भैरव जो है वो भैरव ही है, कुत्ता है उनकी वाहन। अगर ऐसा होता तो भैरव मंदिर के अंदर में कुत्ता रहते, मंदिर के बाहर में नहीं। जीवे प्रेम करे जय जन से जन से विजय ईश्वर, स्वामी जी बता के गए। तो जीव को प्रेम करो, सब जीव के लिए जितना प्रेम है उतना ही करो, लेकिन जिसका जैसा प्रेम है उसके साथ वैसा प्रेम करो। अब सांप को तुम तो जीव का प्रेम करते हो तो तुम सांप को बिस्तर में जाके सुलाओ, उसके टाइम में तुम करोगे नहीं कि कोई जहरीला है। और एक काम करो ना, उतना भी जीव से प्रेम है तो घर का बेडरूम में या तुम किचन में या घर में उसमें डाइनिंग में तुम कोई गौ माता रखो। अब गौ माता रखने में तुमको एलर्जी है और कुत्ता रखने में भाई वाह 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 वाह, सब शो ऑफ के लिए कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार लड़कियां स्पेशली जब भी बाहर से कहीं से घूमने जाती हैं या कहीं से घूम कर आती हैं, कई बार उन्हें हवा लग जाता है। चलती भाषा में कहते हैं कि हवा लग गया है। अचानक वो इरिटेट होने लगती हैं, अचानक झगड़े करने लगती हैं, अजीब सा एक्ट करने लगती हैं। ये कैसे पहचाने कि किसी को हवा लगा है, और अगर लगा है तो इस चीज़ को कैसे ठीक करें? सबसे पहले लड़की ऐसा चीज़ होता है, मतलब ये माँ स्वरूप होता है। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंस एक लड़की समझ पाता है, इसीलिए लड़की बच्चा को बड़ा कर सकता है। जो बच्चा कह ही नहीं पा रहा है, उनका जो मोशन है वो समझ ले रहा है। माता जी लोग, जो माँ है वो बच्चा कुछ कह ही नहीं पा रहा है, उसका एक ही साउंड है वाया वाया वाया, तो वो एक साउंड से सब कुछ इनको पता चल जा रहा है। कोई भाषा नहीं है लेकिन मोशन है। कोई भी बच्चा, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा माँ मेरा भाषा ही समझेगा, ऐसा नहीं है। उनके पास कोई भी बच्चा ला के रख दो, बता देगा कि इसका ऐसा ऐसा सिस्टम है, भूख लगा इसको खाना खिला दे। इतना फ्रीक्वेंस है ना, वो बहुत समझते हैं। इसीलिए क्या है ना, सबसे ज़्यादा सबसे जब कोई समय आता है ऐसा, कोई भी नेगेटिव जगह से ये लोग जा रहे हैं तो वो भी उनको सबसे पहले पकड़ लेते हैं। कोई भी, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रेतात्मा ही पकड़े है, उधर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो ही सकता है, छोटी मोटी नेगेटिव कोई ऐसा जगह है, कोई खून मर्डर वगैरह हुआ है, उसका कोई नेगेटिव ओढ़ा है, कोई जीव मर गया है। प्रेत सिर्फ इंसान की आत्मा की नहीं होता, जीव की आत्मा की भी प्रेत होता है, वो भी एक ही आत्मा ही है, तो उनका भी होता है, उनका भी पकड़ लेते हैं। कैसे समझें कि हवा लगा है? कैसे समझे उनका वो और एक चीज़ से होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये भी बताऊंगा।
सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, ये लोग क्या करते हैं ना, घर में आके डायरेक्ट चल जाते हैं ऊपर में बेडरूम में सोने के लिए। पहले घर में आओ, नहाओ, अगर नहाने तक उतना नहीं कर पा रहे हो तो हाथ मुंह पैर अच्छे से धो। जो बाहर का कपड़ा है तो बाहर टांग दो, वो घर के अंदर में लेके मत आओ। अगर आओ तो उसको टॉयलेट मतलब अपने बेडरूम के अंदर नहीं लेकर आना। लेके नहीं आना है। अच्छा। कोई भी रात में सोने के टाइम में छोटा कपड़ा पहन के मत सो। तुमको इस अच्छा। घर में कुछ नहीं दिख रहा है, इस जगह में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन इस जगह में बहुत कुछ हो भी सकता है। तो क्या है ना, ये सब चीज़ से तुमको बचना है, क्योंकि तुम देख नहीं पाओगे तुम्हारा घर का जो सिचुएशन है, लेकिन जो लोग ये सूक्ष्म अवस्था को देख सकते हैं वो लोग विचार कर लेंगे। लोग बहुत से लोग बोलते हैं ना, बाबा लोग कैसे देख लेते हैं, भाई हम तो कुछ नहीं, लेकिन उनका जो दिमाग होता है ना वो सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं तो उसी उसी से पता चल जाता है क्या है नहीं है। इसी एक सिचुएशन नहीं है। तो हवा लगने से, तुम क्वेश्चन क्या कर रहे थे? अगर किसी को हवा लग भी गया है और हमें समझ आ गया, कोई नॉर्मल इंसान कैसे क्या कर सकता है ठीक करने के लिए? अब सबसे पहले तो उनको अच्छे से हल्दी, चंदन, कुमकुम से नहाना चाहिए। इसका भी एक सिस्टम है। अगर तुम्हारे पास गंगा जी है, मतलब तुम्हारा घर के अगल बगल में गंगा जी है, तो गंगा का 3 अलग अलग घाट होता है ना, अलग अलग घाट से पानी उठाओ, उसमें कपूर दो, चंदन, हल्दी, कुमकुम, बेलपत्र। बेलपत्र बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके। बेलपत्र स्वयं शिव है, स्वयं माँ भगवती है। तो सबसे पहले तुम बेलपत्र वो सब दे के, फूल दे के, थोड़ा सा गोचाना जिसको बोला जाता है, मतलब गाय का गोबर और मूत्र वो दे दो, दही दे दो। उसके बाद वो घोल को मिलाओ अच्छे से, वो हो गया। उसके बाद कुछ मंत्र वगैरह उच्चारण, मतलब तुम महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हो, जो करके मंत्र आता हो, है ना? आते हो, आके उनको अभिषेक करो। अच्छा। अभिषेक करने से तुम्हारा नेगेटिव ऊर्जा कुछ चला कम हो जाएगा। जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ कम हो जाएगा। उसके बाद तुमको अगर कोई पंडित जी या जिसके बाद वैदिक मंत्र आता है व कोई तांत्रिक मंत्र आता है तो उनके पास लेके जा सकते हो, वो तुमको सही कर देगा। कैसे? मंत्र उच्चारण के माध्यम से। अगर तुम्हारे घर में कोई पूजा पाठ करते हैं कोई भाई वगैरह, तो उनके सामने बैठ के हनुमान चालीसा जो वो पाठ करेगा, तुम नहीं। जिनका हवा लगा वो नहीं पाठ करेगा, जो है उनके सामने बैठ के पाठ करो। पाठ करने से मंत्र का जो वाइब्रेशन है, मन को मतने से मंत्र होता है और तंत्र को मतने से तंत्र। तो उनके सामने वो हनुमान चालीसा वगैरह कुछ भी मंत्र पाठ करो, चंडी का कुछ मंत्र पाठ करो, वो जो तुम्हारा मुंह से जो वाइब्रेशन निकलेगा वो पॉजिटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव वाइब्रेशन को हटा देगा। प्राथमिक अवस्था में यही करना जाता है। आप मान लो तुम्हारा पीछे पीछे तुम्हारा घर में कोई आया, वो तुम्हारा सीधा बेडरूम में चला गया, तुम उसको और खाना दिया। कैसे खाना दिया? तुम उसको और नेगेटिविटी का सुख दिया। कैसे? तुम कपड़ा को इधर रखो, नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तुम्हारा झूठा खाना छोड़ दो, राक्षस को खाना दे रहे हो तुम। झूठा खाना नीचे पड़ा रहता है तो राक्षस को खाना देना होता है, और नेगेटिव बढ़ता गया। उसके बाद तुम छोटा कपड़ा पहन के तुम सो जाओ, तुम्हारे साथ वो जो नेगेटिव एनर्जी वो संगम कर लेगा। उसके बाद भाई वो तुम्हारा घर से जाएगा नहीं। तो अक्सर लड़कियां जिनको जिन्नात पकड़ लेते हैं कुछ इसी तरीके से। एकदम सही। अभी भी बहुत कुछ जानने को रह गया ऐसा लग रहा है, और बहुत ही जल्द फिर से एक ऐसे ही पॉडकास्ट पे वापस मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस एक एपिसोड में इतना कुछ कवर कर पाएंगे जितना करने को है। और आई होप कि हम और भी बहुत ही जल्दी आपके साथ और भी पॉडकास्ट करें। ऑडियंस से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इनके साथ और कौन से विषय पर या किस टॉपिक पर पॉडकास्ट के एपिसोड्स देखना चाहोगे। आप अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड विल मेक श्योर कि हम उन टॉपिक्स या क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंक्लूड करें। तब तक के लिए अगर आपको शून्य की तरफ से थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड होती है, प्लीज सब्सक्राइब टू शून्य। मिलते हैं एक ऐसे ही पॉडकास्ट पे। धन्यवाद।